गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे ख्याल से हमारे एम्प्लॉइज भी हैं। सबको पता होगा जीवन में योगा का क्या महत्व है। तो मैं बता रहा था कि जो योगा है हमारे केजीएमयू में, जो योगा का प्रोग्राम है ये निरंतर चलेगा और इसमें कई तरह के प्रोग्राम हैं। जैसे ये इस तरह के जो कॉमन योगाभ्यास भी होगा, मरीजों के लिए भी हम लोगों ने एक सेशन ऑर्गेनाइज करे हैं कि जैसे एस्मा है, सीओपीडी, उनके मरीजों के लिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलग से होगा, डिफरेंट डेट्स हैं, आप सबको बताया जाएगा। और इसके क्रम में कैंसर सर्वाइवर्स के लिए भी एक सेशन किसी दिन रखा गया है। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारे केजीएमयू में डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम हैं, ये हम लोग का दूसरा है। केजीएमयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीच में एक एमओयू है। के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे डॉक्टर अमरजीत यादव साहब हैं, उनके निर्देशन में डॉक्टर साहब हैं, अभी हम परिचय से सबका कराएंगे। उनके लीड में वहाँ से हमें टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। जो ट्रेनर्स हैं, उत्तम क्वालिटी के ट्रेनर्स हैं सब, और ज़्यादातर लोग पीएचडी हैं या उनके सीनियर स्टूडेंट्स हैं। वो लोग हमारे रिसोर्स पर्सन हैं और ये किसी भी योगा एक्टिविटी के लिए हमारे जो ये लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये सपोर्ट हम लोगों को मिलता है। तो हम अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी से चीफ डॉक्टर हमारे छिपी साहब आए हैं, छिपी श्रीवास्तव सर, हमारे साथी अंजलि पाठक, और मैं समझता हूँ फैकल्टी से हम 3 लोग हैं। इसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं रेडियो गूंज, शायद जो बच्चों को नया पता है कि नहीं पता है कि केजीएमयू की महत्वाकांक्षी परियोजना है रेडियो गूंज, जो एफएम सिस्टम है और लगातार हम हमारे हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं भाई, करें योग और रहें निरोग। योग का हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है और हर व्यक्ति को प्रतिदिन योग करना चाहिए। हमारे केजीएमयू के भी एसपी ग्राउंड में प्रतिदिन योग का अभ्यास शुरू हो चुका है। 2 जून से इसकी शुरुआत हुई है और आइए सर से जानते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि योग के बारे में उनका क्या कहना है और थोड़ा सा उनके विषय में भी जानते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते सर, योग का अभ्यास जो 2 जून से यहाँ पे कराया जा रहा है एसपी ग्राउंड में, क्या कहना चाहेंगे? योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए, कितना लाभकारी है? थोड़ा सा अपने परिचय के साथ शुरुआत करें। मैं डॉक्टर RAS कुशवाहा, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, वर्तमान में मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर केजीएमयू भी हूँ। तो जैसा कि आप जानती हैं कि प्रतिवर्ष 2015 से प्रतिवर्ष विश्व योगा दिवस का आयोजन 21 जून को किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय में भी हर वर्ष विश्व योगा दिवस का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाता है और उसी विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 2024 में भी 21 जून को एक व्यापक स्तर पे इसी ग्राउंड में हमारा योगा प्रोग्राम होगा केजीएमयू में। मगर ये शुरुआत हम योगाभ्यास की बहुत पहले से कर लेते हैं। इस वर्ष हमने 2 जून को प्रथम सेशन किया है, आज ये दूसरा सेशन हुआ है योगा का। और इसके लिए मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय और केजीएमयू के बीच में एक एमओयू है। उसके अंतर्गत ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वहाँ से हमारे पास रिसोर्स ट्रेनर, बहुत ही ट्रेंड लोग हैं, पीएचडी हैं ज़्यादातर उसमें से, या उनके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं। जो विभाग वहाँ का है योगा एंड वेलनेस विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय का, वहाँ से ये लोग मतलब वहाँ के वो हैं। इसमें जो उनके वहाँ के जो फैकल्टी हैं डॉक्टर अमरजीत यादव, उनकी देखरेख में ये पूरा हमारा प्रोग्राम
उनके चल रहा है। जी तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का ये दूसरा था, आपने देखा भारी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं, कुछ कर्मचारी भी हमारे बंधु और बहनें आई इसमें, और इसका अच्छे से आयोजन हुआ। योगा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण हो गया है आज के दौर में, और भी इसे कहा जाए कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप पाएंगे कि जीवन शैली ज़्यादातर लोगों की, इवन बच्चों की भी काफ़ी ख़राब है। लोग देर से सोते हैं और रात में कुछ भी मंगा के खाते हैं, देर से उठते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति कतई जागरूक नहीं है। तो इसको जन जागरण के तौर पे इसको बताना चाहिए कि जीवन में अपने स्वयं के लिए कम से कम 1 घंटा निकालना आवश्यक है, और अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे अक्सर खबरें आती हैं, विभिन्न माध्यमों से आती हैं खबरें, प्रिंट मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि बीमारियां अक्सर जो दिल की बीमारियां हैं वो कम उम्र में हो रही हैं। जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो आपने देखा कि बहुत ही यंगर एज में हो रही है, व्यापक स्तर पर हो रही है। आप दाएं बाएं जिधर घुमाइए ज़्यादातर लोग डायबिटिक निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अपने जीवन के प्रति वो आगाह नहीं है, वो खान पान उनका बहुत ही ख़राब है, खान पान की जीवन शैली उनकी बहुत ख़राब है, सही नींद नहीं लेते हैं, सोने जागने का उनका टाइम नहीं है, और सब कुछ के बाद एक और भी फैक्टर है कि जो प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें काफ़ी लोगों को एक बहुत बड़ा टेंशन होता है अपने करियर के प्रति और कुछ बनने के लिए। तो ये सब कुछ मिला करके एक बहुत ही तरह तरह के कारक हैं जो स्वास्थ्य खराब करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि हम सभी को बीमारियां पीछा कर रही हैं। हम कितना तेजी से उनसे आगे निकलें, दौड़ें कि वो हमें कभी जीवन में छू ना पाएं, और इस तरह से इससे बचा जा सकता है। ईश्वर ने तो हम लोगों को धरती पे 100 साल के लिए सभी को भेजा है। सभी का दांत सही रहना चाहिए, सभी का स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, मेजर बीमारियां जो जीवन शैली से जुड़ी वो नहीं होनी चाहिए। तो जीवन में योगा को अपना करके इन बीमारियों और इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा एक नारा है कि बीमारियों से बचने का मात्र एक उपाय जीवन में नियमित योगा को अपनाया जाए, और मेरा ये संदेश है। धन्यवाद। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, अभी हम सभी ने योगा किया यहाँ पे एसपी ग्राउंड में। योगा करना कितना महत्वपूर्ण है, योग के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना परिचय के साथ शुरुआत करिए। मैं डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव हूँ। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चीफ डॉक्टर हूँ, और साथ ही साथ मैं कंसल्टेंट प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी के अंदर हूँ। जैसा आपको सबको पता है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इन सारी फिजिकल एक्टिविटी में योगा को हम लोग सबसे प्रमुख स्थान देते हैं। एंड इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो बाकी फिजिकल एक्टिविटी है वो हमको फिजिकली तो फिट करती है, बट योगा एक ऐसी चीज़ है जो हमको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखती है। सो जिस तरह के आजकल का समय है जहाँ पे स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमको फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न योगा हमारे डे टू डे के लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। आज एसपी ग्राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में फैकल्टी ने और लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी जो टीम आई है उन सभी ने योग पर अभ्यास किया, सभी को योग के बारे में बताया, बहुत सारे योगा किए। थोड़ा सा उनके विषय में बताएं और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार पाठक, प्रोफेसर पेरियोडोंटोलॉजी में डेंटल डिपार्टमेंट में, और मैं केजीएमयू का स्पोर्ट्स देखता हूँ। मैं बताऊं, जैसे इस बार हमारा एमओयू साइन हुआ था, एमओयू हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ, उनके बहुत सारे योगा के इंस्ट्रक्टर्स आए और हम लोगों को ट्रेन किया। और जो इस बार की हमारी थीम है कि विमेन एम्पावरमेंट, योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, बहुत ही अच्छा थीम है। हम लोग यूजुअली हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसमें हमारा कोई फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज यूजुअली नहीं होता है। तो उसको अगर हम लोग देखते हुए करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं योगा पे कम विश्वास करता था। मैं यूजुअली जिम ट्रेनिंग और रनिंग ज़्यादा करता था, लेकिन जब से मैंने ये योगा करना शुरू किया है तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आई, जो स्ट्रेचिंग हुई, जो मुझे हल्का सा बैक एक रहता है, तो वो सारी बेनिफिट्स हमें दिखा। प्लस एक सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स मैं सबसे कहूँगा कि योगा को अपने डे टू डे एक्टिविटी में लाइए और उसके बेनिफिट्स लीजिए।
सर आज एसपी ग्राउंड में हमने बहुत सारे योग अभ्यास किए, थोड़ा सा उनके विषय में बताइए और अपने परिचय के साथ शुरुआत करिए। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट में। और जैसा कि मैंने बताया, मैं कार्डियक सर्जन हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आजकल अर्ली एज में है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है, इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, सभी के लिए लाइफ के लिए। हमको अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में सिर्फ 40 से 45 मिनट निकाल के हमको रोज़ योग करना चाहिए कम से कम। किसी भी वो योग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रनिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, वो जॉगिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। योग से हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बॉडी का बना रहता है और हम बीमारियों से भी दूर रहते हैं। सर 2 जून से एसपी ग्राउंड में योग का अभ्यास कराया जा रहा है, थोड़ा सा योग के विषय में जानना चाहेंगे और सबसे पहले आप अपना परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत यादव, फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, लखनऊ यूनिवर्सिटी में शिक्षक हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के संयुक्त तत्वाधान में विशेषकर योग फैकल्टी के प्रशिक्षकों के द्वारा KGMU में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस योग शिविर का उद्देश्य है कि सबके स्वास्थ्य में उन्नति हो, क्योंकि दुनिया का योग एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन के हर एक क्षेत्र को स्पर्श करता है, चाहे उसका वो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो या सामाजिक स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो। ये 4 स्वास्थ्य के ऑर्गन्स हैं, डायमेंशंस हैं। योग के अलग अलग अभ्यास, जैसे आसनों के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मेडिटेटिव प्रैक्टिस से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सोशल कंडक्ट योग में बने हुए हैं उसका अभ्यास करेंगे तो सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से व्यक्ति आध्यात्मिक ढंग से उन्नति प्राप्त करता है और अपने जीवन में आनंद और प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इन सारे लक्ष्यों को सामने रखते हुए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र और छात्राओं और साथ ही साथ आम जन के लिए KGMU ने अपना एक शेड्यूल तय किया है। उस शेड्यूल के आधार पे गर्भवती महिलाओं के लिए योग का विशेष शिविर एक चलना है, दिव्यांग जनों के लिए योग का शिविर चलना है, भारतीय मनीषियों द्वारा पंडित पलावनी योग जो पानी में किया जाता है, पानी के ऊपर किया जाता है, तो KGMU के तरणताल में उसका भी प्रदर्शन होगा। और 21 जून को बहुत ही बड़े स्तर पर KGMU के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास होगा। साथ ही साथ एक सेमिनार का भी आयोजन है जिसका विषय है योग और स्वास्थ्य। तो इस तरह से एक विहंगम स्तर पे, व्यापक स्तर पे KGMU के द्वारा स्वास्थ्य और योग से संबंधित कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उद्देश्य और इसकी गतिशीलता को गतिमान करेगा। धन्यवाद। सर हमने देखा कि आपने बहुत सारे योग अभ्यास कराए विभिन्न तरह के, तो उनके विषय में थोड़ा संक्षेप में बताएं और अपने बारे में बताएं। मैं विवेक सिंह चौहान, मैं केंद्रीय विद्यालय स्तर पर योग शिक्षक हूँ और फ्रीलांसर के तरीके से योग शिक्षाएं वगैरह देता हूँ। आज जो हम लोगों ने अभ्यास किया उसमें हम लोगों ने योग के सूक्ष्म व्यायामों से शुरुआत करते हुए एक क्रमवार खड़े होकर, बैठकर, लेटकर सभी तरीके के आसनों का अभ्यास हमने किया। आसन का स्वरूप जो है वो शरीर को स्थिरता और मन को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग जो भी अभ्यास यहाँ पर आज कर रहे थे वो एक संतुलित और पहले से तय किया गया एक प्रोटोकॉल प्रोग्राम है, जिसमें सभी लोग, जन सामान्य लोग, सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो योग सभी लोग करें। योग एक ऐसी चीज़ है जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरीके के विकास को सपोर्ट करती है, और जितना हम इससे जुड़ेंगे उतना हम अपने लिए बेहतर स्वरूप धारण कर सकेंगे। KGMU गूंज